नाथ महादेव की जय। भगवान सदाशिव मेरे भोले भंडारी, मैंने कल भी आपसे कहा था कि दो ही देवता हैं जिन्हें हम भंडारी कहते हैं। भंडारी का मतलब है जिनके भंडार में किसी चीज की कमी ना हो। दो ही देवता हैं भंडार वाले, एक तो कुबेर भंडारी और दूसरे मेरे भोले भंडारी। भोले भंडारी तो भोले भंडारी के खजाने में लुटाया जा रहा है। और आगे भी देखो क्या लुटा रहे हैं, कह रहे हैं कि और क्या अर्पित करने से क्या मिलता है। श्रृंगार हार पुष्पैस्तुवर्धते सुख संपदा। पुष्पई किसके श्रृंगार हार, जिसे हर श्रृंगार कहते हैं। क्या कहते हैं? हर श्रृंगार। बहुत से लोग हरि श्रृंगार कहते हैं, हरि नहीं, हर श्रृंगार। हर का मतलब भोले बाबा। मेरे भोले बाबा का श्रृंगार होता है हर श्रृंगार से। तो हर श्रृंगार के पुष्प भोले बाबा को प्रिय हैं। इन्हें जो अर्पित करता है उसे सुख संपदा मिलती है। लेकिन ये पुष्प जमीन में गिर जाए उसके बाद नहीं उठाएं उसे। कोई वस्त्र उसके नीचे बिछाएं और उस पर रात्रि में जब ये फूल गिरे तो सुबह ले जा करके मेरे भोले भंडारी में चढ़ा देना, सारी सुख संपदा। भगवान कहाँ आए? वहां आए ही नहीं। भगवान जब नहीं आए तब उन्होंने विचार किया कि भाई भगवान क्यों नहीं आ रहे। कि भाई भगवान इसलिए नहीं आ रहे कि मंदिर में पुजारी बाबा न जाने क्या क्या बोलता था, क्या क्या करता था। जब भगवान को भोग लगता था, जब आते थे, तो पुजारी बाबा न जाने क्या क्या करते थे। जब मेरे ठाकुर जी आते थे तो वो भगवान से कह रहा है, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। 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 रूखी सूखी खाओ प्रेम से, रूखी सूखी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राम आइए प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। प्रभु ना तो यहाँ आपके लिए आचमनी है, ना अर्घा है, और दूसरी कोई मेहमानी नहीं है, आरती भी नहीं है। यहाँ तो यही है रूखा सूखा, इसे खाओ और नदी का पानी पियो प्रभु। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। भगवान नहीं आए तो उसके दिमाग में एक बात आई। क्या बात आई उसके दिमाग में? भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे
देखे राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान से कह रहा है कि अगर भूल से इस भोजन को तुम छोड़ दोगे और ये सोचोगे कि मुझे वहां मंदिर में मिल जाएगा तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां तो आज एकादशी है प्रभु, भूखे ही बैठे रहोगे। भगवान ने अपने भक्त के भाव को जाना और भक्त के भाव को जानकर भगवान तुरंत चल दिए। भगवान तुरंत चल दिए। जैसे ही भगवान राम जी चले, सीता मैया उनके पीछे पीछे चल दी। सीता मैया ने कहा कहां जा रहे हो? कि एक भक्त बड़े भाव से बुला रहा है, उसके भाव के विवश होकर के मैं वहां जा रहा हूं। सीता मैया भी साथ चली, दोनों लोग उसके सामने खड़े। उसने आंख खोली, आंख खोल करके मन में सोच रहा है कि पुजारी बाबा कह रहे थे कि एक भगवान है, ये तो दो हो गए। भगवान दो। पूछा प्रभु आप तो राम जी हैं, ये कौन है? तो कहा ये हमारी धर्म पत्नी है सीता, ये जगत जननी है। कि अच्छा, पर पुजारी बाबा तो कह रहे थे कि एक ही भगवान है? चलो कोई बात नहीं, आप देखने में बहुत सुंदर है प्रभु, आपको देखकर मेरा मन प्रसन्नचित हो गया। आप एक काम करो, पहले आप ही पालो, आप में से बच जाएगा तो फिर मैं पालूंगा, ज्यादा नहीं तो आधी एकादशी तो आज मेरी कराई दोगे, तुम मानोगे नहीं। भगवान ने बड़े प्रेम से भोग लगाया और भगवान ने जब प्रेम से भोग लगाया, भगवान तृप्त हो गए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। बचे हुए भोजन में से भोला ने भोग लगाया, भोला चकाचक तृप्त हो गया, शाम के लिए भी भोजन बच गया। भगवान चलने लगे तो भगवान से कह रहा है कि प्रभु कोई वरदान वगैरह नहीं दोगे, आशीर्वाद नहीं दोगे? कि हाँ आशीर्वाद देंगे। मांग क्या चाहता है? कि महाराज आशीर्वाद में मुझे एक ही चीज दे दो। कि क्या? कि अगली बार जब बुलाऊं तो तुम एक ही बार में आ जाना, तुम देर बहुत लगा लेते हो, भोजन पूरे ठंडे हो जाते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान तथास्तु कह करके चले गए, वैकुंठ चले गए। वैकुंठ गए। अब वो आश्रम में आया और आश्रम में आके सबसे पहले पुजारी से लड़ा कि पुजारी बाबा तुम हमेशा कहते हो भगवान एक है, भगवान एक है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कि क्या? अरे भगवान तो दो हैं। पुजारी बाबा हंस गए कि भूखा रह गया होगा इसलिए कह रहा है। हाँ हाँ हाँ, भगवान दो हैं, भगवान दो है, तेरी बात मान ली हमने। फिर उसके आराम से 15 दिन कटे। भाई एकादशी कौन सा पीछा छोड़ रही है? 15 दिन बाद फिर एकादशी, दूसरी एकादशी आई 15 दिन बाद। रसोई में कोई हलचल नहीं तो कोठारी बाबा के पास गया। बाबा ने कहा अच्छा अच्छा दे रहे हैं। फिर कोठारी बाबा ने फिर उसे सामान दिया तो उसने 3 लोगों का सामान लिया। एक तो मैं पाऊंगा, दूसरा सीताराम है वो पाएंगे। तो सीताराम जी का भोजन बनाने के लिए सामान और अपने लिए सामान लिया और लेकर के चल दिया और चल करके भोजन बनाया। उसने भोजन बना करके भोग लगाने के लिए फिर उसने भगवान से प्रार्थना की। पहले तो कह रहा था कि राजा राम आइए, और अब क्या कह रहा है? सीताराम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए।
राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए सीता राम आइए राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही उसने भोग लगाने के लिए प्रार्थना की, सीताराम जी दोनों चले, लक्ष्मण जी अकेले रह जाते थे मंदिर में। उन्होंने कहा भैया और भाभी कहां चले जाते हैं, हैं? ये 12 से 3 में कहां जा रहे हैं, पता करो। पता किया, लक्ष्मण जी भी साथ साथ चल दिए और लक्ष्मण जी भी साथ साथ चले। जैसे ही उसने नेत्र खोले, उसके सामने सीता जी, राम जी और लखनलाल जी तीनों देखे। तीनों को देख करके फिर उसने सिर पकड़ लिया। भगवान से पूछा प्रभु जी कौन है? भगवान ने कही ये हमारे भाई हैं। तो पूछा असली है कि लग्गा तक गए? असली है। अच्छा असली है, कोई बात नहीं, पहले आप पाओ, हम तो बाद में देखेंगे। आज तो एकादशी निश्चित करके ही मानो।